नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त जो बड़ी खबर हमें मिल रही है वो आपको बता देते हैं। भोपाल से खबर मिल रही है जहां कांग्रेस की बैठक जारी है। पीसीसी चीफ ने हारे हुए प्रत्याशियों से चर्चा की है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने हारे हुए प्रत्याशियों से चर्चा की है। कई महत्वपूर्ण बिंदु हारे हुए प्रत्याशियों ने रखे हैं। विधानसभा चुनाव में हार के कारणों पर मंथन हुआ है और मंथन में बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई हैं और ये भी कहा है नेताओं ने कि आस्तीन के सांप खुले में घूम रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो लोकसभा में भी विधानसभा जैसे परिणाम रहेंगे। तो पीसीसी चीफ ने हारे हुए प्रत्याशियों से चर्चा की और वजह पूछी, हार के क्या कारण हैं। तो जवाब आया कि आस्तीन के सांप पाल रखे हैं, आस्तीन के सांप आसपास घूम रहे हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है विवेक, अगर इस तरह की बातें कांग्रेसी नेता जो हारे हुए हैं वो कह रहे हैं और इस पर अगर कांग्रेस काम करती है तो जाहिर सी बात है वहां नेताओं का यही कहना रहा कि अगर इसी तरह से रहा, इसी तरह से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो लोकसभा में परिणाम कुछ विधानसभा से ही मिलते जुलते रहेंगे। क्या बताएंगे इस स्टेटमेंट को लेकर, किसने कहा और किस तरफ इशारा? देखिए, ये कांग्रेस की बैठक हुई और कांग्रेस की बैठक अभी फिलहाल चल रही है, लेकिन इस बैठक में पंकज कनेरिया गुना से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया और पंकज कनेरिया की चयन को लेकर भी पहले कई सवाल उठे। खुद वहां के स्थानीय जो बड़े दिग्गज नेता हैं उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर कनेरिया को इस बात को कहने की क्या जरूरत पड़ गई कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आस्तीन के सांप पाल के रखे हैं और सांप आसपास घूम रहे हैं, जिसकी वजह से अपनी बात कह नहीं पाते हैं। यानी कि गुना से ये बात पंकज कनेरिया आज पीसीसी आके कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिन्होंने भितरघात किया उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और मुंगावली से यादवेंद्र सिंह को जो प्रत्याशी बनाया गया, हालांकि यादवेंद्र सिंह चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है वो ये है कि अगर भितरघात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो विधानसभा जैसे परिणाम लोकसभा में भी आएंगे। ये बैठक दरअसल इसलिए बुलाई गई थी कि हार की समीक्षा के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति कैसे हो सकती है, किस तरीके से कांग्रेस को प्लान करने की जरूरत है। लेकिन इस बैठक में पिछले ही बार की तरह इस बात ये कहा गया कि आस्तीन के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के आसपास घूम रहे हैं, जिसकी वजह से कोई उनके बारे में कुछ कह नहीं पाता, बड़े नेताओं से चर्चा नहीं हो पाती और उनके खिलाफ जो चुनाव में नुकसान पहुंचाते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन पार्टी की ओर से नहीं लिया जाता। सबसे पहले पार्टी में जो जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई जाए। यादवेंद्र ने कहा कि पार्टी की तरफ से कोई सौंदर्य नहीं रहा। बीजेपी के पास लाडली बहनाओं को बात करने के लिए उनके पास नंबर थे, कांग्रेस के पास भी नंबर थे, लेकिन कांग्रेस के संगठन की ओर से लाडली बहनाओं को फोन नहीं किया गया। और यादव सिंह ने एक बड़ा खुलासा बीजेपी को लेकर ये किया है कि बीजेपी ने बाकायदा फोन करके ये कहा कि अगर बीजेपी को वोट नहीं देती है तो उनके खाते में पैसे आना बंद हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, ये बेहद महत्वपूर्ण है और सबसे दिलचस्प बात पंकज कनेरिया ने कही है। जो आर्थिक के साथ वाला विषय है, ये आर्थिक कनेरिया का किस बड़े नेता की ओर इशारा है, क्योंकि गुना से कई बड़े कांग्रेस के नेता भी आते हैं। खुद राजगढ़ का हिस्सा है और जो आसपास के गुना के क्षेत्र है वहां से दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह, लक्ष्मण सिंह जैसे बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के हैं। लेकिन बिना किसी के नाम लिए हुए कनेरिया ने अपनी बात कांग्रेस आलाकमान तक पहुंचा दी। बैठक में कई और नेता भी थे जिन्होंने अपनी बात कही है। बाहर बैठक से निकलने के बाद सुरेंद्र सिंह सेरा ने अभी एक जो बड़ी बात कही वो ये है कि पर्यवेक्षकों को फिलहाल विधानसभा की तरह लोकसभा में ना भेजा जाए। तेरा का यह तर्क है कि वो जाते हैं, 4-5 लोगों से चर्चा करते हैं और उसके बाद पार्टी को जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके नाम लेते हैं और इसकी वजह से गुटबाजी पैदा हो जाती है। तो ऐसे में कांग्रेस को इससे कांग्रेस को बचने की जरूरत है। और शेरा ने एक जो सबसे दिलचस्प बात कही है कि लगातार इस बात को लेकर बात कही जा रही है कि संगठन के खिलाफ जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है या फिर चुनावी मैदान में काम किया है उनको कोई पद नहीं दिया जाए, पार्टी से उन्हें सबसे पहले निकाल दिया जाए। ये शेरा ने अपनी बात पार्टी आलाकमान तक कही। ऐसे कई बड़े नेता हैं जो अपनी लगातार बात कहते आ रहे हैं, लेकिन अभी सुनवाई नहीं हुई है, कोई भी कड़ा एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि कार्यकारी भंग कर दी गई है प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद। और आज की बैठक में जब ये बड़ी बात सामने आ रही है तो आज से 2 दिन बाद एक बैठक और होगी और इस बैठक में जो आज विषय उठे हैं, ठीक आने वाले 2 दिन के अंदर जब 8 जनवरी को बैठक होगी तब भी यही जी मुद्दे निकल कर सामने आएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि कांग्रेस आखिर भितरघातियों के खिलाफ एक्शन कब लेगी। बिल्कुल, और यही देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में अब सेकंड मीटिंग भी जब होती है इनकी तो उसके बाद आने वाले समय पर कोई निर्णय लिए जाते हैं या फिर यूं ही इन लोगों की राय सुनकर जाने दिया जाएगा और फिर इसके परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे, ये खुद ही नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल विवेक, शुक्रिया जानकारी के लिए।
तो देखिए कांग्रेस की आज बैठक थी। पीसीसी चीफ ने हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक की थी और इस मीटिंग में कई ऐसे कैंडिडेट्स थे, खासतौर पर गुना के ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने जो हार गए, और उन्होंने आज जो कारण दिया उसमें उन्होंने ये बात कही कि आस्तीन के सांप आसपास घूम रहे हैं, यानी भितरघातियों पर सीधे तौर पर उनका निशाना था। और उनका कहना था साफ तौर पर कि कार्रवाई अगर नहीं होती, एक्शन नहीं लिया जाता है, तो लोकसभा में भी इसके परिणाम देखने पड़ेंगे, या उसके परिणाम इसी तरह से विधानसभा से मिलते जुलते सामने आ सकते हैं।